चौंका देने वाली, दिल दहला देने वाली और बंदे को रुला देने वाली हदीस है। उम्मीद है कि आप दिल के कानों से सुनेंगी। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिन 99 इमरातिन, 99 औरतों में से वाहिदतुन फिल जन्ना, एक औरत जन्नत में जाएगी, व बक़ियतुहुन्ना फिन्नार, और बाकी सारी की सारी जहन्नम में जाएंगी। हदीस मुबारकों को पढ़ के इंसान बहुत परेशान होता है कि 99 औरतों में से एक औरत जन्नत में जाएगी और बाकी सारी की सारी जहन्नम में। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने चूंकि इरशाद फरमाया तो बात 100% सच्ची है। अब फिक्रमंद होने की जरूरत है कि औरतें इतनी कसरत के साथ जहन्नम में क्यों जाएंगी। चुनाचे उसकी चंद वजूहात जो हमें समझ में आती हैं वो ये हैं कि एक तो इनमें तावीज और काला इल्म वगैरह करने कराने की आदत बहुत होती है। जरा सी कोई बात हो तो आमिलों के पीछे भागती हैं, और आजकल अक्सर आमिल इंसान का ईमान खराब करते हैं। कारोबारी लोग होते हैं, हर आने वाले को कहते हैं तुझे किसी ने कुछ कर दिया है, और उस औरत के जहन में स्टोरी पहले से बनी बनाई होती है, मेरी फूफे ने कुछ कर दिया, खाला ने कुछ कर दिया, मेरी बहन ने कुछ कर दिया। बस फिर वो ख्याली दुश्मन बनाकर उसके साथ नफरत करना शुरू करती हैं। हत्ता कि बहन भाई के घर का न पानी पीती हैं न कोई चीज खाती हैं, कत्ता रहमी की मुर्तकिब होती हैं। जिन्नात का असर, जादू का असर, आसेब का असर इतना ज्यादा इसको मानती हैं कि यूं नजर आता है कि जैसे अल्लाह की खुदाई के अंदर कोई और भी बैठा अपनी खुदाई चला रहा है। वो जी हमारा कारोबार किसी ने बांध दिया है। कितनी बेवकूफों वाली बात है। अल्लाह ताला किसी बंदे को रिज्क देना चाहे, सारी दुनिया मिल जाए उस रिज्क को बंद नहीं कर सकती। अल्लाह ताला रिज्क ना देना चाहे, सारी दुनिया मिल जाए उस बंदे को रिज्क दे नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक हैं। तो ये अकीदा बना लेना किसी ने जी हमारा कारोबार बांध दिया है, किस कदर वाहियात बात है। ईमान का जनाजा निकल जाता है इन बातों से। इसलिए ऐसे अकीदे दिल में रख के और ऐसी बातें दिल में रख के अपना ईमान गंवा बैठती हैं। इसलिए औरतों को चाहिए आमलों के पास जाने से तौबा करें। जितनी मर्जी परेशान हो यही सोचा करें कि या तो ये मेरे अमलों का नतीजा है या मेरे रब की तरफ से इम्तिहान है। बस इन दोनों सूरतों में मुझे तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह ताला मुग़य्यिरुल अहवाल हैं, वो मेरे हालात को खुद ही ठीक कर देंगे। तो अपने अकीदे को खराब कर बैठती हैं, ये एक बुनियादी वजह होती है। और फिर इसकी वजह से पता तो होता नहीं कि किसने क्या किया, लिहाजा करीबी रिश्तेदारों के बारे में दिल में कीना रखती हैं कि फलां ने कुछ कर दिया होगा, और यूं कत्ता रहमी की मुर्तकिब होती हैं। एक औरत ने एक मर्तबा फोन पर पूछा, मेरी ये परेशानी वो परेशानी, मुझे लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। तो बड़ी खुश हो गई कि हज़रत जी ने मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपके नफ्स ने कुछ कर दिया है। अब जब बात शुरू की कि ये इंसान के अपने गुनाहों का वबाल होता है, कुरान अजीम शान अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। अब उसका दिमाग साफ हुआ, कहने लगी जी मैं तो लोगों से दुश्मनी दिल में लेके फिर रही थी, आपने मुझे समझा दिया कि असल दुश्मन तो मेरा अपना नफ्स है जो मुझे गुनाह करवाता है। तो एक बुनियादी वजह जादू टोना, तावीज, जिन्नात के पीछे लग के इस किस्म के उल्टे सीधे फैसले दिल में रख लेना और ख्याली तौर पर लोगों से कीना रखना और उनकी दुश्मनी दिल में रखना। एक वजह यह भी है कि हालात से परेशान होके मज़ारात पे जाती हैं और वहां जाकर बहुत शिरकिया अमल करती हैं। ये चीज भी औरतों के जहन्नम में जाने का सबब बनती है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि औरतें इतनी जहन्नम में क्यों जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातें बताई। फरमाया एक तो लानत मलामत बहुत करती हैं और वाकई छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई
ऐब जोई कर लेती हैं। और रह गई बात खामिद की, वो तो जितना अच्छा इनके साथ रहने की कोशिश करे, बस एक दफा थोड़ी ऊंच नीच हो जाए, उसके सब किए किराए पे पानी फेर देती हैं। मैंने तो आपके घर में आके कभी कुछ खैर देखी ही नहीं, आपने तो मुझे सारी जिंदगी सता के रखा। वो मोहब्बत के लम्हात, वो खुशियों के लम्हात, वो सब भूल जाती हैं, पानी फेर देती हैं। ये जो है ना खामिद की नाशुक्री, ये तो बहुत औरतों में होती है। भाई जितनी गलती हो उतना ही किसी को बुरा समझना चाहिए। एक गलती पर उसके सब अच्छाइयों को तो बुराइयां नहीं बना देना चाहिए। और जब इनको समझाया जाए तो आगे से जो हमने तो जी नाज में ये बात कर दी थी, भाई कर तो दी थी ना, जुबान से बात निकल तो गई थी, नामे अमाल में लिखी तो गई थी ना। अब फरिश्तों ने ये थोड़ा लिखना है कि इसने नाज में ये बात कर दी। और फिर कभी कभी पता क्या जवाब देती हैं, और जी मैंने तो ऊपर ऊपर से बात की थी। ये ऊपर ऊपर की बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। भाई जब आपकी जुबान से अल्फाज निकले खामिद की नाशुक्री के, तो ऊपर ऊपर से बात का क्या मतलब? ये सब शैतान के बहकावे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो इंसान के किए हुए अमलों को जाया कर दे। ये जो नेमत की नाशुक्री होती है, इसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे को नेमतों से महरूम फरमा देते हैं। इसलिए हदीस पाक में औरत को नाकिसातुल अक्ल कहा गया है कि औरतें अकल की नाकिस होती हैं। अब ये जो अकल की नाकिस कहा गया, इसका क्या माना? इसका माना ये नहीं होता कि ये बेवकूफ होती हैं, अकली एतबार से इनमें समझ नहीं होती। ना ना ना, औरतें इतनी अक्लमंद और समझदार होती हैं कि अच्छे भले बंदे की सिट्टी को गुम कर देती हैं, टिकनी का नाच नचा देती हैं बंदे को। आमतौर पर हमने देखा कि बच्चियों के रिजल्ट में उनके नंबर ज्यादा होते हैं बनिस्बत बच्चों के, तो फिर इनको क्यों नाकिसातुल अक्ल कहा गया? तो इस राज को समझने की जरूरत है। नाकिसातुल अक्ल इसलिए कहा गया कि इनके जज्बात इनकी अकल पर गालिब आ जाते हैं, लिहाजा जिससे मोहब्बत करती हैं इतना चाहेगी कि जी करेगा कि सारी दुनिया के लोग मर जाएं और गलियों में बस ये चले। और अगर किसी से नफरत करेंगी जरा सी बात पे, तो जी चाहेगा ये जमीन के ऊपर क्यों है, अभी जमीन खुल जाए और ये जमीन के नीचे चला जाए। इस कदर इनके अंदर शिद्दत होती है, और ये शिद्दत इनके अकल को नाकिस कर देती है। ये फैसले अच्छे नहीं करती। फिर चुनाचे हमने कई मर्तबा ये तजर्बा किया, अच्छे खानदान की लिखी पढ़ी लड़की अब किसी बदकार किस्म के लड़के ने उसके साथ ताल्लुक जोड़ लिया। न वो लड़का किसी अच्छे खानदान से है, न वो कोई काम करता है, न उसकी तालीम है, न कोई उसकी पर्सनैलिटी है, कोई जोड़ नहीं बनता दोनों का। माँ बाप समझा समझा के थक जाते हैं, कहती है नहीं मैंने तो उसी से शादी करनी है। अब उसको जितना मर्जी समझाएं कि भाई उसके पास न घर है, न दर है, न नौकरी, कहां से खाएगा तुम्हें, खिलाएगा, सपोर्ट कैसे करेगा तुम्हें, कहती है बस मैं गुजारा कर लूंगी। तो ये जज्बात इनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि ये फैसले गलत कर जाती हैं। जरा सी बात पे खामिद को कहेंगी हाँ मुझे आप छोड़ दें, तो ये जो बेवकूफी के फैसले कर देती है ना जज्बात में आके, शरीयत ने कहा कि ये नाकिसातुल अक्ल होती है। इसलिए तो शरीयत ने तलाक का हक मर्द को दिया। अगर बिलफर्ज व तकदीर तलाक का हक औरत को दिया जाता तो माशाअल्लाह एक दिन में 25-30 तलाकें तो हर मर्द को हो जाती। इसलिए शरीयत ने कहा कि हुन्ना नाकिसातुल अक्ल व दीन, दीन और अकल की नाकिस होती हैं। तो जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। खामिद के घर में जितनी तकलीफ है उसको उतना ही रखें, और जो उस घर में अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को बुराइयां न बनाएं। फिर ये कि जब इनकी तबीयत गुस्से में हो तो जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेती है। लड़ना झगड़ना दुनिया का सबसे आसान काम। दो पड़ोस में थी, जब फारिग होती थी काम से तो फिर दीवार से एक दूसरे को देखती थी। एक कहती थी आप पड़ोसन लड़े, वो कहती थी लड़े मेरी जूती, ये कहती थी जूती लगे तेरे सर पे। अनिल शुरू हो जाती थी दोनों की। तो लड़ाई झगड़ा करना कौन सा मुश्किल है। तो ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां फिर औरत का दर्जा गिरा देती है। सास के साथ झगड़ा बना लेती हैं, नंद के साथ झगड़ा बना लेती हैं। सगी मां थप्पड़ भी लगा दे तो चुप कर जाएंगी, और अगर सास सही बात में इस्लाह की खातिर बता भी दे
कहती है नहीं, हर वक्त रोक टोक ही करती रहती है। तो ये चीज इनके लिए जहन्नम में जाने का सबब बनती है। एक चीज ये भी है कि औरतों में फजर की नमाज का कज़ा होना ये आदत बहुत आम है। हत्ता कि नमाजी औरतें, दीनदार औरतें भी फजर की नमाज कज़ा कर बैठती हैं, सोती रहती हैं। और जब बात करो तो बच्चों के बहाने, घर के कामकाज के बहाने में थकी हुई थी, आंख नहीं खुलती, खामिद के भाई आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आगे से फिर ये नहीं कहेंगी कि गलती हुई, नहीं, आपकी बहन बड़ी नमाजें पढ़ती है। इसी तरह बाद औरतें ज़कात के मामले में गफलत करती हैं। सोने पहनने का शौक तो इतना होता है कि कामकाज करते हुए कहेंगी कि मुझसे तो आधा किलो वजन नहीं उठाया जाता, और सोने की बारी आएगी तो कहेगी 10 किलो सोना मेरे सर पे लाद दो। औरत को कहे ना कि हम आपके जिस्म में कील ठोकेंगे, पूछेगी क्यों, कहें सोने के होंगे, कहती फिर जल्दी क्यों नहीं करते। तो मोहब्बत सोने की इतनी, लेकिन ज़कात देते वक्त क्योंकि नकद पैसे नहीं होते, कहती हैं जी हम कैसे ज़कात दें। तो ज़कात के अंदर गफलत करना जहन्नम में जाने का सबब। अब जिन औरतों पे ज़कात होती है उनको कुर्बानी भी करनी होती है, लेकिन कुर्बानी के मौके पर अपनी तरफ से जानवर को कुर्बान करवाना इसमें गफलत करती है। फिर एक वजह यह भी है कि गुस्ल जनाबत में ताखीर करती हैं। रात को अगर इन पर नहाना फर्ज हो गया तो फजर की नमाज गई, बहाना करेंगी और जी सब घर वालों के सामने में कैसे नहा सकती हूं। भाई फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, फजर की नमाज को इस कदर क्यों तुम हल्का समझ रही हो। अपनी मर्जी होती है तो आधी रात को उठ के नहाएंगी, लेकिन शरीयत का हुक्म उसमें ताखीर। और फिर इनको हैज, निफास और इस्तिहाजा के मसाइल का पूरा पता भी नहीं होता, न पढ़ती हैं न सीखती हैं। हालांकि इसमें बहुत बारीकियां हैं और इसको सीखना चाहिए। हमें तजर्बा इस तरह से हुआ कि एक मर्तबा घर वालों ने ये बात बताई कि आज एक बच्ची जो एमए पढ़ रही थी मदरसे में आई और कहने लगी जी कि मेरी अम्मी मेरी शादी करना चाहती है, तो मैं इसलिए आई हूं कि मैं आपसे गुस्ल के फराइज मसाइल सीखूं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि उम्र तो आपकी माशाअल्लाह 23-24 साल लगती है। कहने लगी हाँ 23 साल उम्र है, तो भाई आप तो 16 साल में जवान हुई होगी, तो आखिर हर महीने गुस्ल करना होता होगा। कहने लगी नहीं। अब सोचिए 16 साल की उम्र में ये बच्ची जवान हुई और 23 साल की उम्र पहुंचने तक एमए तो पढ़ लिया, लेकिन इसको ये भी पता नहीं कि हर महीने जो अय्याम के बाद इंसान को गुस्ल करना होता है वो फर्ज गुस्ल होता है। कहते हैं जी गुस्ल की तो अब जरूरत पेश आएगी चूंकि शादी अब हो रही है। इसका मतलब उसने 7 साल नापाकी के अंदर गुजारे। फिर कई मरतबा इनको शौक होता है नेल पॉलिश लगाने का, जितना मर्जी मना कर लो लेप लगाती हैं। हालांकि नेल पॉलिश के लगाने से न वुजू होता है न गुस्ल होता है, वो तय चढ़ जाती है, लेकिन ये नेल पॉलिश लगा के फिरती रहेंगी और इसी तरह बेवुजू नमाजें भी पढ़ती रहेंगी। शरीयत आपकी मर्जी के मुताबिक बदल थोड़ा जाएगी, खुद बदलती नहीं, शरीयत को बदलने की कोशिश करती हैं। कई औरतों को लिपस्टिक लगाने की बहुत शौक होता है। वैसे ये बात है कि जब लगाती है तो महसूस ऐसे ही होता है कि शेरनी किसी का खून पी के आई है। अब लिपस्टिक के ऊपर वुजू नहीं होता, मगर नहीं मानेगी और जी मैं इसको साफ कर दूंगी। आलमा बच्चियां ये जवाब देती हैं और मौके पे साफ भी नहीं होती। तकरीबात में जाती हैं, नमाज़े कज़ा। अब चूंकि बनी सबरी हुई है, चेहरे पे लेप लगाया हुआ है, डिस्टेंपर किया हुआ है, तो अब ये वहां जाके अगर मुंह धो लेंगी तो हकीकत तो खुल जाएगी। लिहाजा दीनदार औरतें जो नमाजी होती हैं वो शादी ब्याह की तकरीबात में वो भी नमाजें कज़ा कर बैठती। तो फिर ये तो तमाशा बन गया ना। चाहिए था कि पहले वुजू करती, बाद में फिर अपनी तैयारी करती और इस वुजू के साथ जहां भी होती नमाज का इह्तिमाम करती। एक गफलत पर्दे के अंदर, गैर मर्दों से तो भी पर्दा कर जाती हैं, रिश्तेदार गैर महरम जो होते हैं उनसे बिल्कुल पर्दा नहीं करती, और शादी ब्याह के मौके पे तो फिर दीनदार पर्दादार औरतें भी पर्दे को एक तरफ कर देती। पाकी नापाकी की तरफ इतना ध्यान नहीं होता। बच्चा है, अब उसके कपड़े, अपने कपड़े, कोई चीज धो रही है और छींटे अपनी शलवार पे पड़ रहे हैं और परवाह नहीं। भाई ये जो छींटे नीचे से फिर कपड़ों पे पड़े, ये कुछ पाक नहीं होता पानी, नहीं, बस आदत होती है। जहां 2-4 औरतें इकट्ठी हुई बस वहां
غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے. اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی، اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں. میں نے بھی ایسی بات کر دی بس سڑتی ہی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغاہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا. اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں. بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام. غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں. اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے. اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں. ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامن کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی. اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی. میں نے کہا کہ خدا ہے، اس کو خامن نہ سمجھو. پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی. ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں. کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی دیں گی الا ماشاء اللہ. پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے. ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے. وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی. عمومی بات ہو رہی ہے. یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا. تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا. خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی. اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی. چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں. حالانکہ مہلکات میں سے ہے. مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں. ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے. چپ کر جاتی ہیں.
کسی کو نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. اب خاوند تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں دین کا، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے. اب شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر خاوند کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں، چلی جا یہاں سے، تو یہ کنائے میں طلاق ہے. اور کئی مرتبہ اگر وہ نام بھی بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیوی سے زنا کیسے. اب سمجھ میں آئی کہ طلاق واقع ہو چکی لیکن میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. چنانچہ ایک ملک میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، میاں بیوی دونوں نے بتایا کہ خامن نے 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دی اور میاں بیوی دونوں کہنے لگے جی بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں پچھلے 7 سال سے. اس کا مطلب ہے کہ 7 سال سے وہ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی. اگر کوئی خیر کا کام کرتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کی نیت کم ہوتی ہے، اکثر نیت یہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے. اب گناہ سے اس لیے بچنا لوگ کیا کہیں گے تو بچنے کا ثواب نہیں، نیکی اس لیے کرنا کہ جی لوگ کیا کہیں گے نہ کرتی تو نیکی کا ثواب نہیں. تو بیچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے ان عملوں کے ثواب سے محروم ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بیچاری ضائع کر بیٹھتی ہیں اور اس وجہ سے پھر یہ جہنم کا جانے کا اپنا راستہ ہموار کر لیتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ من 99 امرأۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ 99 عورتوں میں سے ایک جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری جہنم میں جائیں گی. یہ بہت آئی اوپنر ہے عورتوں کے لیے. اس لیے چاہیے کہ اپنی ان خامیوں پر نظر کریں، جہاں جہاں اصلاح ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں. اللہ رب العزت بڑے کریم ہے. بندہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی بات کا احساس کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ کر معافی مانگے، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے.